हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। चलिए मैं आप ले चलता हूँ आज का टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल रहता हो। तो हमें छोटी संख्या निकालना है और वह छोटी संख्या में जब आप 6, 9, 12, 15, 18 किसी से भी डिवाइड कीजिएगा तो प्रत्येक सिचुएशन में जो रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल वो कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर? वो हमें निकालना है। फ्रेंड, इसके लिए पहले क्या करना होगा, जो छोटी संख्या का मतलब ही है कि एलसीएम निकालना, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। लीजिए, इसको मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ। L इक्वल टू LCM 6, 9, 12, 15 एंड 18 का LCM निकाल लीजिए। और 6, 9, 12, 15, 18 का LCM होता है 180। क्लियर? सेकेंड सिचुएशन में क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक दशा में 2 शेषफल रहे, यानी R को मान लेता हूँ मैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर दिया हुआ है 2। सो छोटी से छोटी संख्या इक्वल टू होगा L प्लस R। जितना एलसीएम आपने निकाला है उस एलसीएम में R को ऐड कर दीजिए, यानी रिमाइंडर को ऐड करने से वह छोटी संख्या निकल जाता है। सो एलसीएम कितना दिया हुआ है 180, अब प्लस रिमाइंडर है 2, दोनों के ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा 182। अब 182 में चाहे 6, 9, 12, 15, 18 किसी से भी डिवाइड कीजिएगा इसको, तो रिमाइंडर हमेशा 2 ही आएगा। राइट? सो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी। फिर मैं चलता हूँ सेकेंड क्वेश्चन की ओर। 43582 यानी 43,582 के सबसे नज़दीक वाली संख्या को 25, 50 तथा 75 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कह रहा है कि जो ये संख्या दिया हुआ है, इस संख्या के सबसे नज़दीकी संख्या आपको निकालना है, नियरेस्ट नंबर निकालना है। और इसके जो नियरेस्ट नंबर होगा वह नियरेस्ट नंबर में चाहे आप 25 से डिवाइड कीजिए या 50 से डिवाइड कीजिए या 75 से डिवाइड कीजिए, वह कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो कह रहा है कि वह नियरेस्ट नंबर कौन सा है, नज़दीकी संख्या कौन है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम पहले क्या करेंगे, 25, 50 तथा 75 का हम निकालेंगे एलसीएम, यानी एलसीएम 25, 50 एंड 75 का एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम आता है 150। राइट? अब ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर को इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 43582 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 150 से डिवाइड कीजिए तो 2 से लगेगा, या 3 नंबर को डिजिट को पहले ले लीजिए तो 2 से लगाइए तो कितना आएगा, 300 आएगा। राइट? तो यहाँ 5 आएगा, 3 एंड 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या है, 8 को लिखिए। तो 150 को जब 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 1350 आएगा। राइट? तो 8 माइनस 0 तो 8 आएगा, और 5 में 5 को माइनस कीजिएगा तो 0 आएगा, ये भी 0, सब 0 आएगा, केवल एक डिजिट आ जाएगा, कौन सा, 8। अब 8 के बाद यहाँ पर कौन सा डिजिट रह गया, 2, तो यहाँ 2 को लिखिए। लेकिन आप ध्यान दे रहे हैं इस 82 में 150 से डिवाइड तो नहीं लगेगा ना, इसलिए यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। डिवाइड करना तो आप जानते ही होंगे। सो रिमाइंडर यहाँ कितना आया, रिमाइंडर आ गया 82, ये रिमाइंडर आया। तो निकालना है नियरेस्ट नंबर। सो नियरेस्ट नंबर हो जाएगा, नियरेस्ट नंबर यानी सबसे नज़दीकी संख्या हो जाएगा कितना, 43582। अब माइनस रिमाइंडर कितना है, 82 को माइनस कर दीजिए तो 43500 ये हमें संख्या मिलेगा 43,500। देख लीजिए 43,500 कहाँ है, ऑप्शन ए। अब मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 और 16 पंक्तियाँ बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। तो कह रहा है कि अब यह बताइए कि उस कक्षा में छात्रों की संभावित संख्या कितना है, लगभग कितना स्टूडेंट्स है संभावित, वो आपको निकालना है। फ्रेंड, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो दिया हुआ है संख्या 6, 8, 12 एंड 16 देख रहे हैं ना, इसका मैं एलसीएम पहले निकाल दूंगा। सो एलसीएम 6, 8,
12 एंड 16। इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम आएगा 48। क्लियर। मांग क्या रहा है, उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पर ट्रिक। जो यह एलसीएम यहाँ पर निकला है 48, तो देख लीजिए क्या 48 इसमें है, नहीं है। अगर 48 होता तो वही आंसर होता। अगर 48 नहीं है तो 48 के मल्टीपुल में देखिए, जिसमें 48 से डिवाइड हो जाए, वही आपका आंसर होगा। तो 60 में 48 से डिवाइड नहीं होगा, 72 में भी 48 से डिवाइड नहीं होगा, 80 में भी 48 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 96 में 48 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर। यानी इसका आंसर क्या होगा, 96, यानी 48 का मल्टीपल में लेना है। राइट। सो मांग रहा है कि छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है, तो छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी होगी, 96, यानी ऑप्शन डी। क्लियर। बहुत ही आसान टेक्निक था। अब मैं ले चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन की ओर। मान लें कि x न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल रहता है। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा। क्या कर रहा है, x को न्यूनतम संख्या मान लीजिए, और उस न्यूनतम संख्या में जब 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक सिचुएशन में रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर। तो पहले हमें क्या करना है, पहले 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 5, 6, 7 एंड 8 का एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम होगा 840। क्लियर। एलसीएम निकल गया। अब क्या कर रहा है, मान ली कि x न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल आवे। अब क्या कीजिएगा, कोई x संख्या क्या है, x है, यही ना संख्या x है। इस x संख्या में 840 से भाग दीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा ना, सॉरी कोशिएंट आएगा। मान लीजिए कि कोशिएंट कितना है, k है, और रिमाइंडर कितना आएगा, प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना होगा, 3 यहाँ पर आएगा। क्लियर। और आप जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुने कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। सो x को आप लिख सकते हैं क्या, 840 मल्टीप्लाई के अब प्लस 3। क्लियर। सो x का वैल्यू निकल गया। अब सेकेंड सिचुएशन में पढ़िए क्या कर रहा है, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। तो x के अंकों का योग क्या होगा, पहले x का जो ओरिजिनल वैल्यू क्या वो निकाल लीजिए, बाद में हम अंकों का योग निकाल लेंगे। तो x का जो वैल्यू निकलेगा, चूँकि इसमें k इन्वॉल्व है, इसमें ये कह रहा है कि x का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू में जब 9 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। ये आपको निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, k के प्लेस पर 1 रखिए, देखते हैं कि 1 9 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। 0 मत रखिएगा, 1 से स्टार्ट करेंगे। k के प्लेस पर 8 रखिए। जब k के प्लेस पर 1 रखिएगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 840 अब मल्टीप्लाई 1 अब प्लस 3। 840 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 840 ही आएगा, उसमें प्लस 3 को ऐड कीजिएगा तो आएगा 843। अब ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है तो डिवाइड कीजिएगा। तो टाइम टेकिंग ऐसा नहीं करना है। 9 से डिविजिबल होने का क्या क्राइटेरिया है, उसका ये क्राइटेरिया है अगर सभी अंकों का सम यानी 8 + 4 + 3 को ऐड करने पर देखिए कितना आता है, 15 आता है। इस 15 में 9 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 843 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर। तो इस नंबर को हमें नहीं लेना है, x का यह वैल्यू नहीं लेना है। क्लियर। अब रखिए k का वैल्यू 2 रखिए, तो k का वैल्यू जब 2 रखिएगा तो x का वैल्यू देखिए क्या आता है। सो 840 अब मल्टीप्लाई k के प्लेस पर 2 रख दीजिए 3। तो 840 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 1680 अब प्लस 3, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आएगा 1683, यही ना आएगा। अब इसको भी देख लीजिए 9 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1 + 6 7, 7 + 8 15 और 15 + 3 18 आ रहा है ना 18। ये 18 9 से डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब है ये पूरा टर्म 1683 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकल गया। वह x का वह कौन सा वैल्यू है जो 9 से डिविजिबल होगा, 1683। लेकिन इसमें मांग क्या रहा है, x के अंकों का योग मांग रहा है। x में कौन सा अंक है, 1 6 8 और 3 अंक है।
तो इसका हमें निकालना है योग निकालना है, इसका योग निकाल दीजिए, मतलब सबको ऐड कर दीजिए। 1 + 6 + 8 + 3, जब सबको ऐड कीजिएगा तो देखिए ऐड करने के बाद क्या आता है, 1 + 6 7, 7 + 8 15 और 15 + 3 18, और देखिए 18 कहाँ है, ऑप्शन डी में। ये क्वेश्चन का सलूशन भी निकल गया है ना सा। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।